अरे गेट बना रहे हो। गुड फ्राइडे के पवित्र पावन अवसर पर मसीही समाज के लोग बड़ी संख्या में शहर के CNI बड़पुर चर्च, ऑल सोल्स चर्च, रखा चर्च व सिटी चर्च में पहुंचे, प्रार्थना कर प्रभु यीशु मसीह को याद किया। पादरी जयपाल मैसी ने पवित्र बाइबल से पहला वचन को पढ़कर बताया। तब यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा यीशु आ रहा है और वह विश्वासियों को लेने आ रहा है। उन्होंने कहा यूहन्ना 15 में लिखा है, जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है वो सूख जाती है और बटोर के जलाने में काम आती है। गुड फ्राइडे एक पवित्र दिन है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया था। उनको सूली पर चढ़ाया गया और मारा और गाड़ा गया। इस दिन चर्च में सभी लोग सफेद कपड़ों में आते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया था। तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम। परमेश्वर ने उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाए और एक जमा किया हुआ मेमना, अनादिकाल से जब ये धरती भी नहीं बनी थी, जब इस धरती की संरचना भी नहीं हुई थी, तब वो बगला। अब आप पढ़ लेना आपने प्रकाशित बात 5 से 14 तक आपको एक बात स्पष्ट हो जाएगा। वो मसा किया हुआ बगला पहले का, उसके कपड़े, उसके श्वेत वस्त्र उसने पहनाए, और जब तक वो हमें अपने श्वेत वस्त्र नहीं पहनाएगा, श्वेत वस्त्र नहीं पहनाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, दोनों वर्ष हैं। अगर मैं बाइबल के बाहर से एक भी शब्द बोल रहा हूं मुझे टोक दीजिएगा। मैं किसी का बच्चा हूं, किसी का भाई बताया गया ताकि उसे कितने कोड़े मारे गए और ताकि उसके ऊपर पाप लगा हुआ है। परमेश्वर ने इसलिए ये चौथा कलमा हमारे नहीं समझ में आया कि हमारे लोगों के समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये इतना टफ है, ये परमेश्वर की वाणी है, मैं इसको नहीं ज्यादा समझा सकता। और अगर आप ज्यादा समझने की कोशिश कर सकते हैं तो हम लोग कभी बैठ सकते हैं, चर्च में ही बैठ सकते हैं। बाइबल में सब कुछ इसका बयान है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आइए दुआ कीजिए। पिता परमेश्वर, हमने आपको ध्यान किया है। पिता परमेश्वर, हमने तो हमेशा आपसे मांगा ही है, मगर पिता परमेश्वर हम जो भी देते हैं पिता परमेश्वर, कोई अपनी घटती में से देता है पिता परमेश्वर, और कोई अपनी बढ़ती में से। उन्होंने 7 वाणी बोली थी मनुष्य के लिए, उपकार के लिए। फिर भी प्रभु यीशु मसीह लास्ट में कहते हैं, ऐ बाप, मैं अपना आत्मा तेरे सुपुर्द करता हूँ। पादरी जयपाल मैसी ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का दिवस मनाया गया है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये इस बात को दर्शाता है जो भविष्यवक्ताओं ने पहले से लिख दिया था कि मानव जाति को बचाने के लिए एक मेमने का बलिदान होगा। वह शुद्ध और पवित्र थे क्योंकि क्रूसीकरण से पहले उनकी जांच हुई थी। चर्च में ये नियम रहा है कि दोपहर को 12 बजे से 3 बजे के मध्य जो है वो प्रार्थनाएं होती हैं। सो उसी के अनुसार 3 बजे से प्रार्थनाएं शुरू हुई और उसके अनुसार जो है ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट के क्रूसीकरण का दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो है क्रूस पर स्वयं वो चढ़े थे, और उनका चढ़ना जो इस बात को दर्शाता है कि जो भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से लिख दिया था कि मानव जाति को बचाने के लिए एक मेमना बलिदान होगा, और वो शुद्ध और पवित्र थे क्योंकि क्रूसीकरण से पहले उनकी जांच हुई थी। पिलातुस ने बहुत सारे प्रश्न किए, जो उस पर दोष लगाए गए थे उससे संबंधित सवाल पूछे, और उसमें किसी में भी जो है प्रभु यीशु ख्रिस्ट दोषी नहीं पाए गए। और उन्होंने इस बात की गवाही दी कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूँ कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ प्रबंध था कि मानव जाति के उद्धार के लिए या उसको मृत्यु से बचाने के लिए और स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए वो मौत पर विजय प्राप्त करके इस खुशखबरी का संदेश संपूर्ण रूहों को, जो पहले उनसे जो सो गई हैं उनको भी, और जो जीवित हैं उनको भी दें कि स्वर्ग में वो लोग ही प्रवेश करेंगे
जो परमेश्वर की सत्यता पर चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उनकी और उन कठिन परिस्थितियों में भी, जैसा कि प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवन में हुआ, उसके आधार पर उन कठिन परिस्थितियों में उस सत्यता से दूर नहीं होंगे जो परमेश्वर से संबंधित है। और वो परमेश्वर से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो मानव के बीच में दर्शाई जानी है। प्रभु यीशु क्रिस्ट ने जो कहा वही करके दिखाया, और वो लास्ट समय तक वो प्रेम करने वाले बने और उनको बचाने वाले बने। और जो उनका प्रथम वचन था जो क्रूस पर था वो यही था कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सो उन्होंने वहाँ पर भी ये दर्शा दिया कि उनकी गलतियों को वह परमेश्वर कितना मनुष्य को प्रेम करता है, उनकी कमजोरियों को दूर करना चाहता है, कि उनके लिए क्षमा के लिए प्रार्थना मांग रहा है। सो उसके ये गुण हमें भी दर्शाते हैं कि हम मानव भी एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करें और उनको बचाएं, और सत्य मार्ग पर जो प्रभु यीशु क्रिस्ट ने दिखाया है उस पर हम चलाने वाले बने। इसी तरह से 7वां वचन जो है हम मानव के लिए दिए गए हैं कि उनसे जो प्रभु यीशु क्रिस्ट ने कही उन बातों को हम स्वयं अपने जीवन में देखें, अपने समाज में देखें, मनुष्य के बीच में देखें, और उस प्रेम को जो परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ट ने किया है हम मानव भी मनुष्य के बीच में सच्चाई के साथ उस प्रेम को दर्शा करके उसकी समानता में, उसके प्रेम में हम उसके राज्य के वारिसों, क्योंकि उसने कहा है कि जहाँ मैं हूँगा वहाँ तुम भी मेरे साथ होंगे। सो उसने पहले से ये भेद सत्यता प्रकट की है, और उसी विश्वास और आशा में हम इसे आनंद का दिवस शुभ यानी गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। क्योंकि अगर प्रभु यीशु क्रिस्ट पुनरुत्थित नहीं होते, अगर वो क्रूस पर नहीं चढ़ाए जाते तो वास्तव में हमारा उद्धार नहीं था, हमारे लिए पापों की क्षमा नहीं थी, हम नरक के भागीदार थे, क्योंकि पाप हमारे ऊपर लदा हुआ था। लेकिन उस पाप को प्रभु यीशु क्रिस्ट ने ले लिया है और हमें शुद्ध और पवित्र किया है। और जब हम उसके नाम में, उसकी सत्यता में शुद्ध और पवित्र हो गए हैं, तो इस शुद्धता और पवित्रता को हम अपने जीवन में बराबर बनाए रखें, ताकि उसके उस गुण से आशीषित होकर के हम उसके साथ हमेशा की जिंदगी पाने के भी भागीदार हो सकें। Kids Valley Education Center, a place where your kids feel like home. Your child's journey to a great future being here. Playgroup pre-nursery. Admission open for session 2024-25. Features fully air-conditioned school. Run under CBSE syllabus. Under CCTV camera surveillance. Indoor games facilities. Digital classes. Extra curricular activities. Address Khatrana, Farrukhabad. Newly branch opening shortly.